एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस एक दो वीडियो में बोला है कि 70वीं बीपीएससी का कहीं से कोई कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब सोचिए, 13 दिसंबर को परीक्षा हुआ, फिर हंगामा हुआ पेपर लीक का, और एक परीक्षा सेंटर कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गया था। फिर 4 जनवरी को री एग्ज़ाम भी हो गया, रिज़ल्ट भी भाई साहब घोषित हो गया। ठीक है, बच्चे मेंस की तैयारी में लग गए हैं, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं से ये घूम फिर के 70वीं बीपीएससी का अड़ंगा जो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी देखिए, आज कोर्ट में सुनवाई थी, ठीक है, 70वीं बीपीएससी को लेके, और इससे पहले देखिए 16 जनवरी को भी सुनवाई हुआ था। उसके बाद से रेगुलरली एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, बहुत ज़ोरों शोरों से छात्रों के द्वारा बिल्कुल ही ये चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि रेगुलरली कोर्ट में लिस्टिंग हो रही है। अपना जो ये हियरिंग है, इसका लिस्टिंग हो रहा है रेगुलरली, बट इस पर हियरिंग नहीं हो पा रहा था, लिस्टिंग हो रहा था। आज फाइनली हियरिंग हुआ है। जी हाँ, आज हियरिंग हुआ है, और हियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली गई हैं। इससे पहले आपको हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाएंगे। देखिए, 16 जनवरी को लास्ट हियरिंग हुआ था। उस 16 जनवरी के हियरिंग में हुआ क्या था, देखिए 13 जनवरी को एग्ज़ाम हो गया था, माफ़ करिएगा, 4 जनवरी को परीक्षा हो गया था ना। उसके बाद 16 जनवरी को जो हियरिंग हुआ था, उस हियरिंग में कोर्ट ने ये बोल दिया था कि नहीं, देखिए हम रिजल्ट वगैरह पे कुछ अभी स्टे नहीं लगाएंगे, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जब तक ये सुनवाई नहीं हो जाता है, ठीक है, जब तक ये केस जिंदा है और जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक अभी इसमें हम कुछ भी स्टे वगैरह हम कहीं से कुछ नहीं लगाएंगे। लेकिन हाँ, उन्होंने एक चीज़ ज़रूर बोला, माननीय ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, कि जो भी इसका रिजल्ट आएगा, इससे एग्ज़ाम डेफिनेटली ही प्रभावित होगा। अगर फेवर में स्टूडेंट्स के आ गया हक में रिजल्ट, तो री एग्ज़ाम कन्फर्म है। पहले 16 तारीख वाला थोड़ा सा आप एक बार उनका जो वर्डिक्ट है उसका एक बार देख लेते हैं, फिर आज क्या हुआ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, 17वीं बी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के मामले में पटना हाईकोर्ट शुक्रवार को इसमें यहाँ पे सुनवाई हुई थी। 14 फरवरी को ये अपडेट किया गया था, ठीक है। तो ये कल ही न्यूज़ अपडेट किया गया है, देख लीजिए इसको, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, अदालत ने परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की बात कही है। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होने की बातें करी गई हैं, ठीक है। आज देखिएगा, बेसिकली क्या है, 2-3 केसेस चल रही हैं, ठीक है। एक तो आनंद लीगल एड के द्वारा एक केस किया गया है, उसके अलावा 3 स्टूडेंट्स के द्वारा और भी केसेस किए गए। देखिए, वो 3 स्टूडेंट्स की अगर हम बात कर लें, तो एक है पप्पू कुमार, प्रशांत शेखर और नेहा परवीन। देखिए, इन तीनों का जो केस है ये क्लब कर दिया गया, कंबाइंड कर दिया गया, ठीक है। ये 3 भी इनके अलावा केसेस कर रखे हैं। इन्हीं केस क्लब केसेस का आज हियरिंग हुआ है, और आज जो हियरिंग हुआ है उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें कही है वो हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, पहले 16 जनवरी को जो हियरिंग हुआ था, लास्ट हियरिंग, उसमें क्या कहा है कोर्ट ने, वो पहले देख लेते हैं। देखिएगा, तो यहाँ बोला जा रहा है, वहीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर पप्पू कुमार एवं अन्य की ओर से दायर अर्जी पर गत 16 जनवरी को, ठीक है, 16 जनवरी को जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल पीठ यानी सिंगल बेंच के द्वारा सुनवाई की गई थी। एकल पीठ ने परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगाने से इनकार करते हुए केस के अंतिम निर्णय पे, यहाँ देखिएगा, केस के अंतिम निर्णय पे बीपीएससी पीटी का रिजल्ट निर्भर करने का आदेश दे दिया है। यानी सिंपली, अगर देखिएगा, अगर स्टूडेंट्स के फेवर में, हमारे फेवर में ये अगर केस हम लोग जीत जाते हैं, तो डेफिनेटली ही एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा और री एग्ज़ाम कोर्ट कॉल ऑफ कर देगी, ठीक है। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 30 जनवरी तय की गई थी, ठीक है, जो कि आगे जो है इसमें हुआ है सारा चीज़। अब देखिएगा, इसमें हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, आपने देखा कि देखिए 16 जनवरी को जो हियरिंग हुआ था, उस 16 जनवरी वाले हियरिंग में बेसिकली क्या सारी बातें कही गई, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बोला गया कि देखिए सीसीटीवी फुटेज जो है, जो भी आयोग के पास में सीसीटीवी फुटेज है, वो आयोग सबसे पहले संभाल के रखे। आयोग को प्लस सरकार को, बिहार सरकार को ये एडवाइजरी दिया गया था। अब आज जो है, जो हियरिंग हुआ है, आज कोर्ट के अंदर में जो हियरिंग हुआ है, ठीक है, तो आज की हियरिंग में देखिएगा हुआ क्या कि जो आयोग की ओर से जो एडवोकेट थे, ठीक है, आयोग की तरफ से जो एडवोकेट थे, बेसिकली वो गए हैं कुंभ नहाने, ठीक है। उनके जो जूनियर एसोसिएट थे, जो उनके जूनियर जो सहायक थे, उन्होंने ये बातें कोर्ट में कही और बेसिकली नेक्स्ट डेट का उन्होंने डिमांड कर दिया, ठीक है। तो जो सीनियर हमारे जो वकील थे, जो हमारे फेवर में, जो हमारे तरफ से लड़ रहे थे, उनके द्वारा कहा गया कि महोदय, ऑनरेबल जज को बोला गया कि महोदय, काफ़ी सीरियस मामला है और इस मामले को ऐसे नेग्लिजेंसी में नहीं रखा जाए। इसी चीज़ को देखते हुए
ऑनरेबल कोर्ट ने क्लियरली वर्डिक्ट दे दिया है, स्टेटमेंट बोला है कि भाई एनी हाउ मंडे को एडवोकेट साहब अवेलेबल होने चाहिए कोर्ट के अंदर में। तो मंडे को अब नेक्स्ट हियरिंग है और मंडे का डेट काफ़ी डिसाइडर है, ये जान लीजिए मंडे का डेट। और जैसा कि मैंने आपको बोला है सीसीटीवी फुटेज के ऊपर में कोर्ट नज़र रखेगी, कोर्ट देखेगी, ठीक है। दूसरा, आप सभी जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जब गया था आनंद लीगल एड के द्वारा, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इसको बोला गया नहीं हम नहीं सुनेंगे, आप सबसे पहले हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट में आप गए ही नहीं, आप सीधा हमारे पास आ गए, दिस इज़ नॉट द राइट वे। अब ये लोग हाई कोर्ट में आए हैं तो ऑब्वियसली ये काफ़ी हाइप वाला केस है और दैट्स वाई यहाँ पे ये एक अलग लेवल का चीज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो बस ये जान लीजिए मंडे को नेक्स्ट हियरिंग है और आज जो है बेसिकली आयोग के जो एडवोकेट थे वो अवेलेबल थे नहीं, वो कुंभ नहाने गए हैं, मंडे को अवेलेबल हो जाएंगे तो मंडे को इसकी दोबारा सुनवाई होगी। तो जो भी है मंडे को काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है और मंडे को चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी। अब इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए, क्योंकि 100% जो भी रिजल्ट आए एग्ज़ाम इफेक्ट होने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। जय हिंद।